था कि आने वाली नस्लें पूछेगी, खेतों की लहराती फसलें पूछेगी। जब लोकतंत्र टूट रहा था, जब देश लूट रहा था, तब तुम कहां थे, तब तुम कहां थे, तब तुम कहां थे। साथियों, इस बार गलती हुई तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। हमारा इतिहास कांग्रेस का इतिहास बलिदानियों का इतिहास है। हमने कुर्बानी देकर इस देश को आजाद करवाया, वो हमारे ही नेता थे। अब हमारी जिम्मेदारी है कि जिस प्रकार की परिस्थितियां इस देश में उत्पन्न हुई है, उन परिस्थितियों से लड़कर इस लोकतंत्र को बचाना है। साथियों, मुझे मौका दिया बोलने का, इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में रेवदर से प्रत्याशी रहे और वर्तमान राज्यसभा सांसद श्री नीरज जी डांगी साहब से कि आप आए और उद्बोधन दे रहे हैं। श्री डांगी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ भीनमाल में इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पधारे पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के जननायक परम श्रद्धेय अशोक गहलोत साहब, यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय विधायक और हमेशा जनता के बीच में रह करके जनता की सूद लेने वाले आदरणीय समरजीत सिंह जी, हमारे बीच में हमारे साथी पास के रानीवाड़ा के विधायक रतन देवासी जी, यहाँ पर उपस्थित सेवादल के अध्यक्ष हेम सिंह जी शेखावत, पूर्व सांसद बद्री जाखड़ साहब, हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय अग्रसेन गहलोत साहब, हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय ओम सिंह जी चांद्राई, आदरणीय महेंद्र गहलोत जी, मोती सांखला जी, सुरेश बोहरा जी, गुमानमल जी और उपस्थित सभी मंचासीन अतिथिगण, और सबसे महत्वपूर्ण जिनके लिए हम आए हैं यहाँ पर उपस्थित कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता साथियों, आदरणीय बंधुओं, उपस्थित नौजवान साथियों, पत्रकारों। मैं इस मौके पे बहुत ज़्यादा बात नहीं कहूँगा। गहलोत साहब को हम लोग सुनने आए हैं, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि लंबे समय से 3 कार्यकाल गहलोत साहब ने पूर्ण किए राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में, और पिछले सांसद ने भी इतना ही कार्यकाल पूर्ण किया यहाँ पे लगातार। विकास बिल्कुल नहीं हुआ 20 सालों में, जो सांसद को करना चाहिए था, और जो विकास हुआ वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने करके दिखाया है यहां राजस्थान में, हमारे जालोर सिरोही में। 3 बार के उस कार्यकाल में अनगिनत फैसले हुए, विकास के राह पर हम लोग लगातार अग्रसर रहे, चाहे सड़कें हों, अस्पताल हों, कोई कमी नहीं छोड़ी। हम लोगों ने जो जो कार्य गहलोत साहब से निवेदन किए, वो तमाम कार्य दोनों ही जिलों में, तीनों ही जिलों, 3 जिले हुए हैं, तीसरा जिला भी गहलोत साहब की देन है, सांचौर। तो मैं कहना चाहूंगा कि कोई कमी नहीं छोड़ी इस क्षेत्र के विकास में। 15 साल आप लोगों को दिए, हम लोगों को दिए, और अब 15 ही दिन बचे हैं। मेरा निवेदन है कि 26 तारीख को चुनाव में 15 दिन शेष हैं, इन्होंने 15 साल दे दिए, हम इनको 15 दिन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? ये हाथ खड़े करके बताओ आप सारे। एक तरफा मतदान 26 तारीख को वैभव गहलोत जी के पक्ष में होना चाहिए, और जी जान लगा दो इन 15 दिनों में जो मुख्यमंत्री जी ने 15 साल दिए उसके एवज में। कोई कमी मत छोड़ना, चाहे दोनों टाइम खाना नहीं खाना पड़े, लेकिन काम में हमें कमी नहीं छोड़नी है। यह मौका है वक्त को बदलने का। जो हालात बने हुए हैं पिछले लंबे समय से देश के, हमारे क्षेत्र के, हमारी आवाज संसद में उठती नहीं है। हम यहां से अपने अमूल्य वोट को इस्तेमाल करते हैं,
जिताते हैं, विधायक को जो है विधानसभा में भेजते हैं, सांसद को संसद में भेजते हैं, लेकिन अगर वहां हमारा जनप्रतिनिधि, विधायक और सांसद अगर आवाज ही नहीं उठाएगा तो फिर ऐसा वोट हमारा क्यों हम खराब करें? यह विचार करने की आवश्यकता है। आज एक भाषण में कोई कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को जो है पाबंद कर रखा है कि वो कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ बोल दें, गलत बोल दें तो आलाकमान उनका जो बैठा है वो नाराज हो जाता है। और ये देखने को मिला है कि जब संसद में भी बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद कुछ नहीं बोलते हैं, उनको डर लगता है कि कोई गलत चीज ना हो जाए। जब हमारे विकास की आवाज नहीं उठेगी तो आप खुद सोचिए कि कैसे विकास होगा, कैसे आगे बढ़ेगा क्षेत्र। यहां जब हम बात करते हैं वैभव गहलोत जी की, ऐसा ही सांसद चाहिए, वैभव गहलोत जैसा, जो लड़ाई लड़े अपने अधिकारों की। जब बात आए क्षेत्र के अधिकार की, क्षेत्र के विकास की, कार्यकर्ताओं की, तो वो हमारा ढाल बन करके, हमारा कंधे से कंधा मिला करके साथ दे। मैं ऐसे मौके पे यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों को सोच समझ के वैभव गहलोत जी को जिताना होगा। वैभव जी का काम करने का हमने देखा तरीका, शुरू से यूथ कांग्रेस से हम लोग जुड़े हुए साथ में, रतन जी और अन्य कई यूथ कांग्रेस के साथी जिन्होंने साथ मिलकर के काम किया। एक मेहनती नौजवान आपके बीच में, गहलोत साहब के बेटे, कहने की जरूरत नहीं है कि किसको वोट दे रहे हैं। एक ऐसे शख्सियत को वोट दे रहे हैं जिन्होंने सड़कों पर संघर्ष किया युवक कांग्रेस के लेकर आज दिन तक। हमारी क्षेत्र की विकास की लड़ाई भी वो लड़ेंगे, साथ मिलकर के हम लोग काम करेंगे। यहां रतन जी अभी रानीवाड़ा में कह रहे थे कि 3 पहले से हैं, 1 राज्यसभा सांसद हैं, 1 लोकसभा सांसद की कमी है। इस कमी को पूरा करो, ये 5 पांडव मिलकर के आपके क्षेत्र को अग्रसर करेंगे आपके विकास के नाम पर। और मैं कहना चाहूंगा कि समरजीत सिंह जी, हमेशा हम जब बात करते हैं नेताओं की तो जालोर सिरोही में सबसे संजीदा और गंभीर अगर कोई नेता हमारे बीच में है तो वो समरजीत सिंह है। कभी किसी झगड़े में नहीं पड़ना, हमेशा कार्यकर्ता की क्षेत्र की आवाज को बुलंद करना एक ही काम है। तो मैं कहना चाहूंगा कि जब आपके उनके क्षेत्र में हम लोग आए हैं, जैसे उनको जिताया उससे भी दुगनी ताकत के साथ वैभव जी को जिताना, यही निवेदन आपसे हम लोग करते हैं। 26 तारीख को आप लोग हाथ के बटन पर निशान, इस हाथ के निशान पर वोट देकर के वैभव जी को विजय बनाओ, यही अपील आप लोगों के बीच हम लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं निवेदन करूंगा रानीवाड़ा विधायक आदरणीय रतन जी से कि आप आए और उद्बोधन दिलाएं। हमारे बीच में उपस्थित सम्माननीय गहलोत साहब, आपके लोकप्रिय विधायक समरजीत सिंह जी, सांसद नीरज डांगी जी, पूर्व सांसद बद्रीराम जी, महेंद्र जी, हमारे केस कला बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ओम सिंह जी चांद्राई, प्रदेश कांग्रेस के हमारे सदस्य, और उपस्थित हमारे सभी कांग्रेस के नेतागण और यहाँ उपस्थित सभी इस विधानसभा क्षेत्र के जो कांग्रेस के जो प्रमुख हमारे लोग हैं वो सारे। आज की बैठक कार्यकर्ताओं का सम्मेलन और प्रमुख कार्यकर्ताओं से संवाद करने की इच्छा ने सम्माननीय गहलोत साहब को थी और उन्होंने पहले ही रखनी थी, पर वो फॉर्म भरने का आ गया बीच में, इसलिए थोड़ा सा यहाँ लेट हुई और फिर भी सही समय पे हो गई, क्योंकि आप लोग ध्यान है कि 14 तारीख को भिनमाल में बहुत बड़ा रैली प्रस्तावित है। तो आज सब लोग मिले हैं तो उसकी चर्चा भी हो जाएगी और आप लोग भी आज से जाएंगे तो प्रचार प्रसार हो जाएगा। और हम सब के जिम्मे, जिसमें समरजीत सिंह जी, मैं, सुखराम जी, पूरे 8 विधानसभा आएगी, मगर सबसे पहले जो जिम्मा है वो समरजीत सिंह जी का, मेरा, सुखराम जी, सबका है। तो आप सबको मिलकर, सबको मदद कर कर, और जो प्रियंका गांधी जी की रैली प्रस्तावित है उसको बहुत ज़्यादा कामयाब आप लोगों को करनी है, इसीलिए सब लोग जो है वहाँ हम लोग इकट्ठे हुए। बाकी आपको बातें सारी लोगों ने बताई है, बताएंगे भी, मगर ये मौका है
इस जिले के अंदर 2 लोग कामयाब हुए जीतने में, बाकी जगह भी चुनाव में सीटें नहीं जीती, मगर कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है वोटों की दृष्टि से। और एमपी अगर हम जिता दे, आप सब जानते हो सांसद का कितना महत्व होता है। और अब तो 20 साल हो गए हम लोग कांग्रेस पार्टी का भाषण में बोलना चाहते हैं कि हमारे कांग्रेस के नौजवान सांसद, अभी तो नीरज जी है पर राज्यसभा में काम चला रहे, लोकसभा रू भी वे तो बे लोकसभा राज्यसभा वे तो मजो आई, 2-3 एमएलए और 2 एमपी। मैंने वहां अभी कहा था, गहलोत साहब यहाँ विराजे हुए हैं और समरजीत सिंह जी और हमारे एमपी साहब और सब है। रानीवाड़ा की बात मैं कर रहा था, भिनबाल की तो सब डॉक्टर साहब बताएंगे। तो मैंने कहा था 3 एमएलए हो जाएंगे, 2 एमपी हो जाएंगे, तो कोई चलाकर अगर बदमाशी करे कार्यकर्ताओं या किसी के साथ में और चला के काम नहीं करे और किसी के इशारे पे अगर परेशान करने की काम करे, तो हम सब लोग मजबूत हो जाएंगे थोड़ा आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। ये बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। इसलिए मैंने पहले कहा कि भिनमाल की समरजीत सिंह जी के, मैं रानीवाड़ा में साहब के सामने सारी बात कह चुका हूं कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। और जरूरत भी अभी ऐसी है क्योंकि आप लोगों ने ऐसे दौर में कांग्रेस पार्टी का विधायक यहां से जिताया और उस दौर में सीट को जिताना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और चैलेंज वाला काम था। और हम लोगों ने चुनाव जीत गए यहाँ। तो चुनाव जीतने के बाद संघर्ष भी लंबा है आगे। कार्यकर्ताओं के छोटे मोटे काम हो, कार्यकर्ताओं को तकलीफ आए तो साथ में खड़ा भी रहना पड़ेगा सबको। तो मैं समझता हूं कि मिल के अगर लड़ाई लड़ेंगे तो आप लोग सब मजबूत हो जाओगे, मजबूती से काम कर पाओगे और समय निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा और कांग्रेस का शासन वापस पुनः इस प्रदेश में स्थापित हो जाएगा। वैभव जी आए, हम सब लोग मिलके, हमने तो पहले ही कहा था, पिछला 5 साल पहले ही हम सब जयपुर गए थे और गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे। हमने कहा कि आप वैभव जी के यहां से चुनाव लड़ाओ। सारे लोगों ने, कोई किसी में कोई फर्क ही नहीं था, एक राय थे सारे लोग। 9 में मैं एमएलए था, उस समय भी हमने साहब को निवेदन किया, पर जोग संजोग होता है, जब भी फैसले हो पाते हैं और काम होता है। अब संजोग बना है, नौजवान अच्छा व्यक्ति जिनके पीछे पारिवारिक पृष्ठभूमि मजबूत हो, दिल्ली में जाके कोई परिचय नहीं देना पड़े। पार्लियामेंट में हमें समरजीत सिंह जी बताई पहला भाषण में एक बार क्यों तुम कतरा जना वे बटे दिल्ली में मुझे बताई रो। आदमी नवो जीतोड़ो विधानसभा में जाए 2.5 साल जाए ठाई नहीं पड़तो फापो गाय पसे ठा पड़े बने। तो लोकसभा तो घनी मोटी बात हुई, पड़ता में नहीं रह पड़ा 3 साल। तो मजबूत आदमी, मजबूत पैट, मजबूत पारिवारिक पृष्ठभूमि वालों जाई तो हो जे बेलावेन आराम थी कॉम भी कराओ होको, आगे बढ़ो होको। मारो वही आप सबने निवेदन है कि मजबूती थी, बहुत अच्छा वोट दे रहा है इन्होंने, विधानसभा क्षेत्र थी, सभी विधानसभा क्षेत्र थी आगे रखना है। और जो 14 तारीख को कार्यक्रम है, आप सब मिलकर बहुत मजबूती थी कॉम करें, सब गांव में थी, सब साथियों लेन अटे आवना है 36 कोमरा साथियों, ताकि एक संदेश जाए और पूरे राजस्थान में ठा पड़े कि अगर कोई रैली हुई है तो जोरदार भिनमाल में हुई है। और संदेश जानो चाहिए। हमारे चुनाव के टाइम सब लोग, आप लोग मदद की थी, तो रामसिंह में राहुल जी की कतरी बेहतरीन रैली हुई थी, चर्चा हुई थी पूरे प्रदेश में, वो आप लोगों की वजह थी कामयाब हुई थी। वन थी दुगनी ताकत और दुगनी संख्या थी। आप प्रियंका जी पहली बार जालोर सिरोही की धरती माते आ रही है, पहली बार। राहुल जी तो आया है अपना, प्रियंका जी पहलो दौरो है, तो मजबूती थी करियो बने रे बाद में देख जो केड़ो माहौल बने। ओइस मुँह आपने निवेदन करूं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। अब मैं आदरणीय डॉक्टर साहब समरजीत सिंह जी साहब से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और उद्बोधन दिलाएं। भिनमाल में आज इस लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ता सम्मेलन में मंचासीन परम आदरणीय राजस्थान के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री जननायक आदरणीय गहलोत साहब, राज्यसभा सांसद आदरणीय नीरज डांगी जी,
विधायक रतन देवासी जी, पूर्व सांसद बद्री जी जाखड़ साहब, केस कला बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व महेंद्र जी गहलोत साहब, ओम सिंह जी, मोतीराम जी, विशेष तौर पे पधारे गहलोत साहब के बड़े भाई अग्रसेन जी गहलोत साहब, सभी ब्लॉक अध्यक्षगण, सभी मंच पे बैठे सम्मानित अतिथि और इस मीटिंग में पधारे भिनवाल विधानसभा के सभी मजबूत साथियों। जैसा कि अभी महेंद्र जी ने कहा था किसी उदाहरण में कि किसी युद्ध को जीतने के लिए अच्छे योद्धा चाहिए। अब चुनाव भी एक तरह का युद्ध हो गया है और इस युद्ध में हर तरह के तीर बाण चलते हैं और उन सब का मुकाबला करने के लिए जब परसों पहले रोज बात चली मीटिंग की तो गहलोत साहब का पहले प्रोग्राम अलग था, फिर मुझे कहा कि तू 400-500 आदमियों का कार्यक्रम रख ले, वैसे भी प्रियंका जी का मीटिंग भिनमाल में रख रहे हैं तो उस समय हमें बड़ी मीटिंग करनी पड़ेगी। महाराज बैठो, थोड़ी देर बैठो। साहब ने यही कहा कि मीटिंग कार्यकर्ताओं की रख लो, 400-500 जनों को बुला लो और हम लोग प्रियंका जी की मीटिंग भिनमाल में मैं दिलवा रहा हूं, तो इसलिए पहले तैयारी में भी मीटिंग हो जाएगी और कार्यकर्ताओं से बात भी हो जाएगी। तो मुझे कईयों ने कहा, सुखराम जी ने विशेष तौर पे साहब कहा कि तो यार साहब तो कहते हैं 400-500 की, अपन को 4-5 हजार की करानी चाहिए। मैंने कहा भाई मुझे तो 400-500 का तो 400-500 की ही होगी, क्योंकि मेरे जो ये योद्धा हैं इन योद्धाओं का साहब से मिलन होना पहले जरूरी है कि युद्ध तो इनको लड़ना है। और साहब से मैं कहना चाहूंगा कि यही लोग हैं जिन्होंने मुझे 15 साल बाहर रहने पे भी जिंदा रखा है। हर तरह से मेरे सुख में, दुख में, कठिन समय में कभी मैं निराश भी हो जाता था, थक भी जाता था, सोचता था कि छोड़ दूं इस राजनीति को, पर जब मुड़ के इनकी तरफ देखता था और जब मुझे जरूरत पड़ती थी तो ये सारे मेरे दीवार की तरह पीछे खड़े रहते थे, तो मुझे लगता था कि नहीं, मुझे चलते रहना चाहिए। तो मैंने यही सोचा कि पहले अपने साथियों के साथ बैठ के साहब से मुलाकात करें, बात करें और आप लोगों को एक जिम्मा सौंपें। जैसा मैंने कहा कि एक युद्ध है, आज का ये चुनाव का माहौल ही इस तरह से बना दिया गया कि युद्ध स्तर पे लड़ा जाएगा। और आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूं कि 26 तारीख तक आप लोग अपनी जान लगा दो, अपनी पंचायत में, अपने गांव में, और हर तरह से जिस तरह से आप लोगों ने मेरे लिए किया, मेरे लिए ये जिंदगी के सबसे भावुक क्षण थे। 15 साल जब मैं थकता था, दुखी होता था और आप लोगों ने सहारा दिया, मैं चाहता हूं कि उसी जज्बे के साथ आप 26 तारीख को मतदान कराएं ताकि आप कांग्रेस को यहां मजबूत कर सकें। रतन जी ने कहा, नीरज जी ने कहा, 3 विधायक तो जीते हुए हैं, एक राज्यसभा में है, एक लोकसभा में भेजा दो तो 5 उंगलियां पूरी हो जाएगी और 5 उंगलियों की ताकत होती है। और वो ताकत आप लोगों के लिए मजबूती से आवाज बनेगी। अब आप लोगों को देखना है, कैंडिडेट वैभव जी हैं, वैभव जी पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, आरसीए के अध्यक्ष रहे हुए हैं, परंतु आपके बीच में पहली बार आए हैं, इसलिए आप लोग सोचोगे, उन्हें सुनोगे, उन्हें देखोगे, पर मौका एक बार देना पड़ता है। मौका आप देंगे तब वो अपनी काबिलियत आपके सामने लाएंगे। और पीछे परिवार है गहलोत साहब का, तो कुछ पेट की तो जरूरत है नहीं। मेरा भी अनुभव है, सूरजपाल सिंह जी 94 में देवलोक हुए, 95 में मैं जिला परिषद मेंबर बना, और आप लोगों ने मुझे एक बार मौका सूरजपाल सिंह जी के नाम के पीछे ही दिया था ना। मैं जहां भी गांव में जाता था तो मुझे लोग कहते थे कि सूरजपाल सिंह जी का लड़का है, तेरे बारे में क्या पूछना है।
तो एक बार तो पेट परिवार की काम आती है और उस पेट को जिंदा रखना हमारा काम हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि पेट गहलोत साहब के परिवार की किसी तरह से कम नहीं है, आप चिंता मत करना। आप लोग मजबूती से सहारा दीजिए, आगे लाइए, मौका देंगे तो कह गए वैभव जी तो आगे वेला हड़ो लारे गहलोत साहब रो वेला, और हड़ो मजबूत हुए के लारे सारो मजबूत हुए तो होच नहीं करनो आपने। तो आप लोगों ने होचनो है और गहलोत साहब की कई तारीफ करा। गहलोत साहब समय समय माते जालोर जिला ने घर मानियो है, जोधपुर रे पुटी अगर कोई घर मानियो तो जालोर जिला ने मानियो, कदे भी कोई कमी नहीं आवन दी। विकास री बातें करा जितनी कम है। 98 में मुख्यमंत्री बनिया पहली बार, उन्हें बाद में 8 में बनाया और 18 में बनाया, 3 बार मुख्यमंत्री रिया। और 3 ही कार्यकाल में आप देख लो, पहला कार्यकाल में मैं एमएलए तो पहली बार बनियो तो मने याद है कि कोई भी काम रे हरू में गयो हूला कदे हिसाब रे हमें एक कागज राखियो और एक दूजो मिनट नहीं लागो दस्तखत हुआ उन्हें माथे के यूं नहीं पूछियो कि तू लेन कहीं आयो, कदी ओ नहीं कियो कि वो काम कियो है कहीं नहीं है। भरोसो कीधो कि समरजीत कोई काम बता रही हो तो गलत नहीं बता रही हो है, दस्तखत कीधा ही था। 13 रे महीने बजट पेश वेरियो तो पानी री समस्या थी आपने हटे, आपने भिनमाल री पानी री नर्मदा री पेयजल री स्कीम बाकी रहेगी। अखबार में आयो तो मौ लोगों ने गलत फहमी में तारीफ करी, एड दे दिया तो एक पत्रकार छापियो कि कांग्रेसी लोग झूठी वाहवाही ले रहे हैं, ये तो बजट में आया ही नहीं है। दूसरे दिन मैं ही गंभीरता हूँ होचियो, अधिकारियों ने पूछियो तो कि साहब आपका भिनमाल रह गया है। मैं हटाऊँ गाड़ी उठाई, विधानसभा हल रही थी, सीधा जयपुर गयो, नक्शा बीजा हाथे लेन गयो और साहब रे विधानसभा रे ऑफिस रे मैं मिलिया, मारे हाथे रतन जी पुखराज जी सब था। मन सोफा माते पाए बिठायो कि हो क्या गया। मैं कहा साहब ये भिनमाल का पानी का स्कीम, भिनमाल शहर और बागरा तक की ये सारी स्कीम रह गई है। मैं गर्व को और तारीफ करूं मूडा माते कम नहीं है, एक दूजो मिनट नहीं लगायो, अधिकारियों ने आदेश दियो और उन बजट रे मैं वह स्कीम पास कर। भारतीय जनता पार्टी वाला लाला 5 साल उन्होंने सरकार थी, उन्होंने स्कीम माते कोई काम नहीं कीधो और अपनी सरकार आया पूटी, कोरोना की वजह थोड़ी तकलीफा हुई, दूजी हुई, हबे जान वहां पाइपलाइन कटी पूरी वेरी है। तो पानी रो काम कने करियो, गहलोत साहब करियो। पहली बार एमएलए था उन टाइम नर्मदा खेती रे हरू हाचोर में आई, किने लाई, गहलोत साहब लाई। सारा जितना योजनाएं देखने जाओ, जीएसएस री बात करा, प्रधान जी ने बैठा है, 13 रे माए जो जीएसएस 8-10 पास हुआ था, अबे इन कार्यकाल में जाने वाला सामान दीजियो है, तो वो भी सरकार गहलोत साहब की सरकार की। तो मैं हमारी लिस्ट गार्डियन गहलोत साहब ने दी, मैं क्यों कहीं कहीं काम मोरे इन बजट इन साल आपे कीधा। पंचायत समिति थी बागोड़ा ने, मैं मांगियो कि बागोड़ा दूर दराज है तो पंचायत समिति नहीं बना दी, नई पंचायत बना दी। एडीएम ऑफिस आपने जालोर नहीं जाना पड़े हटाऊं तो एडीएम ऑफिस कर दियो। कई लोग कहे कलेक्टर रो काम पड़े, दूजो पड़े, अठे बैठा है कितना जना ने कलेक्टर रे पाए जानो पड़े, आपने जानो पड़े तहसीलदार पाए, एसडीओ पाए, और कलेक्टर रो काम एडीएम किया करे। एडीएम वो बत्ती फाइल अपनी जाती नहीं, कलेक्टर ही आदेश दे एडीएम ने। एडीएम ऑफिस भी भिनमाल रे माए खोल दियो इन कार्यकाल रे महीने। डीटीओ ऑफिस भिनमाल रे माए खोल दियो आपरे। भिनमाल में 75 बेड रो हॉस्पिटल तो उन्हें 100 बेड रो कर दियो। भिनमाल बागोड़ा में पीएचसी बनाने उन्हें सीएचसी कर दिया आपरे। पटवार ने नई तहसील बना दी, नया रेवेन्यू विलेज बना दिया। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल गांव गांव में खोल दी। 10वीं स्कूल थी उन्होंने 12वीं कर दी आपरे। बागोड़ा में रिको कर दियो इंडस्ट्रियल एरिया। और सड़का, लोग सड़का री बातें करें, आ दासमा वाली सड़क देखो, बागोड़ा वाली सड़क देखो आपरे, और हमें भिनमालू बागोड़ा भी बननी हरू होगी। राम सिंह आपरे रानीवाड़ा तक रोड जो बन रही है, ये रेलवे री बातें करे तो हैंग रेलवे रे माथे ब्रिज बन रही है मोटा मोटा, ये कोई 3 महीना में थोड़ी बढ़िया है, एक सब आप करें गया है। अगला साल भर तक जो काम चालेला वा गहलोत साहब रे कीधोड़ा काम हालेला, कोई हमें पर्ची सरकार या भजनलाल जी की सरकार नहीं बढ़िया है। तो आप लोगों ने विचार करना है।
आप लोगों ने होचनो है कि जिन व्यक्तिए जिला रे माए भिनमाल रे माए और राजस्थान में काम किया, महंगाई राज जरा शिविर दीदा, चिरंजीव जड़ी योजनाएं दी दी। मैं गर्व को गहलोत साहब ने आपकी तारीफ करूं जितनी कम है कि जटे मैं चुनाव रे टाइम गांव में जान चिरंजीव योजना की बात करता तो मायनो भीड़ में उठतो आदमी के मारे 5 लाख रो इलाज फ्री में हुआ, कोई के मारे 10 लाख रो इलाज फ्री में हुआ, कोई के मारे 15 लाख रो इलाज फ्री में हुआ। और एक दिन तो मैं जोधपुर गयो, सेल टैक्स रा इनकम टैक्स एडिशनल कमिश्नर है मारे छोटा भाई है, उन्होंने पत्नी रे घोड़ो रो ऑपरेशन हुआ तो मैं हक पूछण गयो, वहां पे जावा एक बीजा मैं के भाई कितो खर्चो हुआ थारे, अरे के कई बात करो आपरे गहलोत साहब फ्री की दौड़ो हैंग। तो मोटा मोटा छोटा रो ध्यान आपे राखियो, प्राणी मात्र रो ध्यान राखियो, इंसानों रो तो ध्यान राखियो। ये जो अब लंपी बीमारी आई, गायर हरू सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। और गायर ही बात है राजनीति में करे, गायर हरू जो गौशाला रा अनुदान बढ़ानो, गायर जो ध्यान राखनो, वो काम गहलोत साहब तो कोई नहीं कर सके। अब ये लोग आवेला धार्मिक मुद्दा माते, राम मंदिर, अयोध्या 370, तो राम तो अपना हेंगोरा है, यहाँ पे कोई बेचैन थोड़ी खाएड़ा है। सुबह उठा यहाँ पे हेंगो पहला भगवान रो नाम लीधा पुटी, कोई घरों बारे नहीं निकला, मुंह मारो तो के हकू। हमें नौरता आज हरू हुआ है तो 9 दिन अखंड नौरता मैं राखा कण, बीजेपी वाला ने पूछो कोई राखतो हो तो ए होचनो पड़ेला, ए भड़कावन नी बातें करेला, आपने लड़ावन नी बातें करेला। आपने पाए मौको है जालोर सिरोही जिला रे हारू, आप लोग होचे विचारे वोट करो। बूटा सिंह जी रे पूटी अपनी आवाज दिल्ली में नहीं है। मैं रोज कहूं रतन जी हमारी याद देवाड़ता, एमपी कितना बैठा है, 550 तो लोकसभा, 250 राज्यसभा जिनमें नीरज जी है, कितना हुआ 800 एमपी रे माए। अगर आपरी एमपी री ताकत नहीं वेला, बात करनी उन्नो वजूद नहीं वेला, उन्हें कोई ओळख तो नहीं वेला, अपनी बात वो लोकसभा में राज्यसभा में रखे नहीं हकी तो आपरी आवाज दब जाएगा। और लाला 15-20 साल में वही हो रही है। ये लोग कहीं करे कि मोदी जी ने वोट देनो है और हैंग इन्होंने कैंडिडेट उबा कर दे यूं लैंड सर, और वरना आगे फूल रो निशान या मोदी जी रो कटआउट लगा दे कि इनको मत देखो मोदी को देखो। अरे भाई 5 साल तो एमएलए ने एमपी रो काम पड़े, मोदी जी ने थोड़ी पकड़ने जावला, वो होचनो पड़ेला, समझावना पड़ेला लोगों ने, आप लोगों ने जान गाँव में आ चीज कहनी पड़ेला, वो युद्ध लड़नो पड़ेला इन बीजेपी रा कुचक्र रे खिलाफ। और मने विश्वास है कि अगर आप लोग ठान लोला, मारी हरदम एक सिद्धांत रियो है कि 1000 कमजोर लोगों ने लेन आलियां हो, मजबूत लोग हाथे वेला तो वह भींती तोड़ देला। तो आप लोग मजबूत हो, आप लोगों ने माथे विश्वास है। और गहलोत साहब ने 2 ही हाथ ऊंचा करें, तसल्ली दो कि आपने पूरा जोरदार समर्थन डाला और आप लोगों ने लागेला कि भिनमालों और जालोर सिरोही वैभव जी जीतान भेजाला। वही कहनी चाहूँ, आप लोग सब गहलोत साहब रो इंतजार कर दिया था। आज गहलोत साहब रो थोड़ा गलो खराब, तबीयत खराब थी तो मोह तो राखियो तो आगे हटाऊं पादरा, दासपान, पोसाड़ान वहता हुआ रोड शो टाइप, परंतु आपकी तबीयत ठीक नहीं व्यवहार हो जाऊँ। आज मीटिंग में पधारिया है। 14 तारीख ने प्रियंका जी 1 बजे आवेला और वही एक ऐतिहासिक दिन भाई। जालोर सिरोही में राहुल जी तो आन गया, 2 बार आन गया, 3 बार आन गया, प्रियंका जी पहली बार आवे। और प्रियंका जी भी पूरा युद्ध स्तर माते लड़ाई लड़ रहा है मोदी जी हूं, तो उन लड़ाई में उन्होंने कंधा सपोर्ट देवण हारू, गहलोत साहब रे पक्ष में जोरदार माहौल बनावण हारू, और वैभव जी ने जीतावण वास्ते 14 तारीख ने भी आपने हर गांव भारी मात्रा में आन उन मीटिंग ने भी सफल बनानी है। आज भी आप सब लोग पधारिया। 11 बजे मन बताया कि प्रियंका जी रो टाइम 11 बजे रो है, तो 11 बजे आपने हैंगो ने आवनो है। मैं आपे हैंग बात करना ला, तैयारी करना ला और पूरी तरीका आए इन मीटिंग में सफल कराओ। जो 26 तारीख रा युद्ध ने आपने जीतनी पूरी प्लानिंग करनी है। उन प्लानिंग में कोई कमी पेशी राखनी नहीं है। मैं बैठा हूँ आधी रात रा, साधना री दूजी कोई तरीका रे आप मन कह दीजो। आप हैंग मिलजुल ने वो चुनाव लड़ाई, हाथ रे निशान ने सफल बनावनो है। इतो ही कहवा हारू हाजिर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब सीताराम जी लांबा पूर्व युवा बोर्ड अध्यक्ष भी हमारे बीच आप मंच पे पधारे, और जिनके लिए आप इतनी देर से इंतजार कर रहे थे
अब मैं निवेदन करूंगा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री महोदय जननायक आदरणीय अशोक जी से कि आप पधारें। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मेरी तबीयत गड़बड़ हो गई, बुखार आ गया, गला खराब हो गया, तो मैं टाइम पे नहीं आ पाया। रवानी बहुत देरी से हुए सांचौर से, तो मैंने खुशी है कि आप सब लोग इंतजार करियो। और इन बातों का प्रतीक है कि आप लोग प्यार, आप लोग आशीर्वाद, आप लोग विश्वास माने सबरे प्रति, इन बातों में आपने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। समरजीत सिंह जी ने सब बात आपने मांडन ने कही, रतन देवासी बोलिया अपनी बात कही, नीरज डांगी जी ने आपने बोलावन दी। मैं समझूं कि इतनी बातें आपने हमें आ चुकी है, इतना काम करिया है। आ तो राजस्थान रो नाम पहली बार आज़ादी के बाद में पहली अकाल सुखाड़ नाम मत राजस्थान नाम होता हो। अब जो विकास की योजनाएं बनी उन्हें नाम माते पूरे देश भर में, चाहे वो बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, सब जगह चर्चा आप नहीं रही। इतनी शानदार स्कीम आप एक ने एक बढ़ा दी जो देश में कई राज्य सरकारें खुद उन्हें अपना रही है। जो 25 लाख की बीमारी बात करी, हाँ कोई मामूली बात नहीं है। हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के किन्हीं मुल्क में इलाज फ्री नहीं है। आप सीटी स्कैन फ्री, MRI फ्री, ऑपरेशन फ्री, दवाएं फ्री, अड़ो कटे नहीं है। 25 लाख तक की बात करी। इन बार में वादो करियो अगर सरकार बन गई हमारी तो 50 लाख तक इलाज फ्री होगा, वो में वादो करियो। तो सरकार नहीं बन पाई, कोई बात नहीं, तो लोकतंत्र है। पर जो काम हमारे को मांगिया, चाहे वो MLA साहब था कि नहीं था, समरजीत सिंह जी, रतन देवासी जी, पर मैं सब अमला ने कह रखे हो, सब नेताओं ने कह रखे हो कि थे मांगता मांग थक जाओला, मैं देते तो नहीं थकूला, मैं क्या रखा। और कण दिखा दियो जो मांगा मारूं करूँ, चाहे कॉलेज, चाहे तहसील, चाहे नगर पालिका, चाहे सड़क, कोई कमी आने नहीं थी। इन डगरों माहौल राजस्थान भर में बन गया। पेंशन बुजुर्गों ने, बूढ़े लोगों ने पेंशन, महिलाओं ने पेंशन, विधवाओं ने पेंशन, दिव्यांगों ने पेंशन बढ़ा भी दी। अब कानून बना दिया। हाँ, अगली बार हमारे मांगन जरूरत नहीं पड़ेगा, साल में अपना अभी 15% बढ़ती जावेला पेंशन। इन प्रकार कानून बना दिया। किसान वास्ते अलग बजट पेश करने वाला राजस्थान एकमात्र राज्य है देश के अंदर जो किसानों को अलग बजट पेश कर दियो असेंबली के अंदर। उन्होंने 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 2000 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी उन किसानों वास्ते। उपभोक्ता ने 100 यूनिट बिजली फ्री करी। 1 करोड़ उपभोक्ता ने 0 बिल आ रही है, एक नया पैसा नहीं लग रही है। तो कहने मतलब है कि पशुपालन वास्ते 5 रुपये प्रति लीटर दूध रो बोनस दे रही आप, जो हिंदुस्तान में कटे नहीं है। दवाएं फ्री कर दी, पशुओं वास्ते भी अलग फ्री कर दी। लंपी रोग आ गई हो, कई गाय मर गई, 40,000 रुपया प्रति गाय मापा पेमेंट करियो, पशुपालका ने करियो लंपी रोग माते। आगे 2 पशुओं का बीमो कर दियो हर परिवार में। तो इसकी मैं खूब बनाई। अब अपने कोशिश करनी है कि वैभव गहलोत जी ने आप कामयाब करो। नौजवान है, आप लोग बच्चों भी भाई है, आप लोग भाई है, भतीजो है, कोई मान लो बोले आप परिवार सदस्य बन गए वो। और माँ उन्हें सुपर्द कर दिया आपने जालोर श्रेय सुपर्द तो कर दिया है। वो तो मार्गदर्शन लेवल है। समरजीत सिंह जी हूँ, रतन देवासी जी हूँ, जितने हमारा MLA अटे है, हारोड़ा जीतोड़ा सब हूँ लेवल, क्योंकि नया नौजवान है वो। मारो अनुभव काम हो रहे वास्ते टाइम जो है आगे आने वाला टाइम रहो जो है। हमारे तो हालात देश में बहुत गंभीर है, चिंताजनक है। उन्होंने निपटना पड़े अपने, क्योंकि जो हालात बन गया है, डॉक्टर अम्बेडकर संविधान जो है वो खुद खतरे में पड़ रही है।
ईडी इनकम टैक्स सीबीआई छापा मार मार विपक्ष लोगों ने तंग कर दिया है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड लाए, करोड़ों रुपए लूट लिया बीजेपी वाला लोग, ईडी ने भेजिया और 50 करोड़ 100 करोड़ चंदन ले लिया, ईडी किट बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे उन्हें रोक लगाई उन बात पर। कांग्रेस पार्टी ने खाता बंद कर दिया। अब आप बताओ, खाता आपने बंद कर दे, कोई व्यापारी खाता बंद कर दे, व्यापार कहीं कर लगो। चुनाव मैदान में उतरिया मातो तो हिंदुस्तान भर में पैसा बांटना है, कांग्रेस ने खाता ही बंद कर दिया। आज तक इतिहास में कभी नहीं हो कि इनकम टैक्स खाता में रोक लगा सके, पर खाता बंद करने पैसा उन्होंने निकाल लिया इनकम टैक्स वाला, वो आज तक कभी नहीं हुई। स्थिति बड़ी गंभीर है। इन बात लोग चिंता कर रहा है कि अगर मोदी जी भारी बहुमत जीत गया, आगे चुनाव भी होला कि नहीं होला देश से। मैंने रशिया में, चाइना में, नॉर्थ कोरिया में चुनाव नाम मात्र हो गए, खाली नाम रहे चुनाव है। पहले तय कर लो वो जीतेला, वो जीतता है। तो आप स्थिति बहुत विकट है, चिंताजनक है। ये बात की जनता नहीं समझी तो बाद में सबने पछताना पड़ेगा। हाँ, मैं आपने क्यों नहीं चाहूँ, आप लोग बड़ा ध्यान बातें सुनो। और बच्चा जो सोशल मीडिया देखे, मोबाइल फ़ोन में ने खूब अच्छा सा विचार विमर्श भी आया उनमें। टीवी वाला दिखा नहीं रहा है, डर रहा खुद ही ईडी इनकम टैक्स डर रहा है टीवी वाला। राहुल गांधी यात्रा नहीं दिखाई वे लोग। राहुल गांधी कई मांग करी भाई, बाढ़ जोड़ो यात्रा में, न्याय यात्रा में। नंबर 1, महंगाई बहुत बढ़ गई है, रोक लगनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, दूसरी मांग। नंबर 3, गरीब और अमीर जी का है, उन बीच में खाई बढ़ती जा रही है। गरीब गरीब रह रहे और अमीर अमीर बनते जा रही है। आज 3 मांग। चौथी मांग जी, सभी धर्म सभी जाति लोग आपस में प्यार मोहब्बत भाईचारा में रहे, बस ये 4 बातें कही। उन्हें बावजूद भी माहौल ऐसा बना दिया, तनाव वालों, हिंसा वालों, थोड़ा चिंता वाली बात भी है। राम मंदिर की बात करें, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट निर्णय करियो। अगर सरकार कांग्रेस ही होती दिल्ली में, यूपीए गवर्नमेंट होती तो मंदिर बनतो, आदेश सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो। पर जिन ढंग को श्रेय लियो गयो, अब तय बीजेपी वाला करेगा आप राम भगत हो नहीं हो कि आप राम भगत नहीं हो। बचपन में राम राम करता आया, गांव में जावा तो राम राम से ही बोला हमेशा। ये बद्रीराम जी बैठे, बद्रीराम राम लगा, बद्रीराम जाकर। ये पहली बार नेता होता बने कई आपने नाम राम रावण आपने नाम आ गया था, सभी राम राम तो घट में राम है। उन्हें आप जो है उन्हें आपने अलग ब्रांडिंग कर लिया, अच्छी बात नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ तो वोट विकास का वोट है, खाली वैभव गहलोत की बात नहीं है। वो वोट लोकतंत्र बचाना वोट है, वो वोट बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान ने बचाना वोट है, और वोट जालो शरीर है विकास का वोट है। इन वास्ते आप लोग मारो हाथ जोड़ निवेदन है कि आने वाली पीढ़ी अब आप बैठी है, आप हामी राजस्थान वास्ते भी। मैं 50 सालों राजनीति कर रही हूँ, 50 सालों बचपन में राजनीति कर रही हूँ। मैं 3 बार तो केंद्रीय मंत्री रह ली, इंदिरा गांधी के साथ है, राजीव गांधी के साथ है, नरसिम्हा राव के साथ। 3 बार मैं AIC महामंत्री रह लियो, 3 बार मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रह लियो, और 3 बार आप आशीर्वाद मुख्यमंत्री रह लियो। 3 बार हिंदुस्तान में कितना लोग हैं 3-3 बार मुख्यमंत्री रहे और 5 साल पूरा किया है। खूब कोशिश करी मोदी जी तोड़ने, जो महाराष्ट्र सरकार तोड़ दी, मध्य प्रदेश में तोड़ दिया, पैरा दिए पैसा दे खरीदे MLA ने। जो बकरा मंडी में बकरा बिके नहीं बिके है, ईद बात है। जो पैसा दे देने खरीदे मैंने, आप बताओ फिर लोकतंत्र कहाँ रहेगा। 50 करोड़ दिया बटे महाराष्ट्र के ने, 50 करोड़ एक MLA ने दिया है खरीदने, 50 MLA खरीद लिया और सरकार गिरा दी कांग्रेस की, शिवसेना की बना दी बटे, बीजेपी की सरकार बना दी और एक हिस्सा टूट गयो शिवसेना रो।
कहीं और देश में आपकी चिंता वाली बात होनी चाहिए। कर्नाटक में सरकार तोड़ दी, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, 3 सरकार टूट गई। आपने आशीर्वाद हो, अपनी सरकार राजस्थान वाली बच गई। 34 दिन तक मैं होटल में रहा हूँ, 34 दिन तक। और जनता का फोन आता एमएलए करने, चाहे 6 महीने रहना पड़े, परवा मत कर दो, पर सरकार बचनी चाहिए और जनता की ताकत हमारे साथ चाहिए। इन बात सरकार बच गई। इन बात मैं कहना चाहूँ, आपने सरकार बढ़ गई, 5 साल चलाई, शानदार स्कीम लेना आया, किसानों वास्ते, मजदूरों वास्ते, दलितों वास्ते, भील हो चाहे मीणा हो, सबके लिए स्कीम जो लाया है, लंबी लिस्ट हमारे कहने भी है, कोई सोच नहीं सके। मैंने इन ढंगों मालूम काम करियो। झूठ बोल बोल सरकार बना लिए लोग। 5 लाख दिया खाली हिंदू ने, 50 लाख दे दिया मुसलमान ने। इतना झूठ बोला गया। कन्हैयालाल एक हत्याकांड हो गया उदयपुर के अंदर, 2 घंटे मुलजिम पकड़ लिया मान लो, 50 लाख दिया उन्हें परिवार ने। आज़ादी के बाद में पहली बार 50 लाख दिया कि नहीं परिवार ने मान लो। 2 नौकरी लगा दी बेचारी। वो केस ले लियो, दिल्ली में सरकार ले लियो, आज तक कोई फैसला नहीं कर पाया। अगर राजस्थान पुलिस के केस हो तो अब आज तक आजीवन कारावास हो, फांसी की सजा हो, कुछ भी होता, फैसला हो जाता। पर चुनाव में बदला माना कर दिया उल्टा कि उन्हें 5 लाख ही दिया और मुसलमान ने 50 लाख दे दिया जयपुर के अंदर। इन ढंगों रेप हो रहा है, डकैतियाँ हो रही है, झूठ बोल बोल करके इन्होंने चुनाव जीत लिया। अब लोकतंत्र है, पर मैं चाहूँगा आप चुनाव जीता। उन्हें बाद में रतन देवासी जी, समरजीत सिंह जी, कोहली हमारे जो एमएलए बन गए वहाँ, मोतीराम कोहली रेवदर से, और मेरे डांगी जी बैठे यहाँ पर, जितने ही लोग हैं मालूम सब मिलकर कोशिश कर रहा। अपने स्कीम में देखी अपने वक्त बनी भी आवारू कमजोर करने लग गया, आवारू बंद करने लग गया। अब आप बताओ, अन्नपूर्णा किट, राशन दुकान में किट देता मान लो, में शक्कर भी ही, दालें ही, नमक मिर्च भी आ और तेल भी हो। अब उन्हें पूछो सरकार बनते उन्होंने कैंसिल क्यों कर दिया? उनमें तो फोटो लागोड़ी मुख्यमंत्री, मारी फोटो लागोड़ी ठेला मारते, तो मारी फोटो हटा देता और भरनारी फोटो लग जाती। स्कीम बंद क्यों करी? मुख्यमंत्री बदल गए हो तो भाई नया मुख्यमंत्री आया बीजेपी रो, उन्हीं फोटो लग जाती। स्कीम बंद करने वाला आप कौन होगा? कोई पूछे जिन्होंने फायदा समझे मिलता हो गरीबा ने, आपने स्कीम बंद कर दी। 5-4 युवा कार्यकर्ता काम करता, युवा मित्र, राजीव गांधी नाम हो, राजीव गांधी युवा मित्र, घर के जान समझाता भाई स्कीम का ये कि फायदा लेना है, सवाल निकाल दिया। भाई राजीव गांधी नाम हो इतना जो आप अटल बिहारी वाजपेयी लिख देते उसके अंदर, बीजेपी कोई नेता नाम लिख देता। इन ढंग स्कीम बंद कर दिया। मैं चाहूँगा चुनाव के बाद में आप संघर्ष करा, जिन्हों कोई भी स्कीम अपनी बंद नहीं कर सके, लोग ना कमजोर कर सके, फायदा गरीबा ने मिलेगा। और मैं कहना चाहूँ आपने उन बात से सबने संगठित होना पड़ेगा, सबने मिलकर अपने संघर्ष करना पड़ेगा। तब जाने पे गवर्नमेंट ने भय पैदा होगा, जनता हमारे खिलाफ हो रही है। बनाए तो अगर बिजली का बिल लगाना लागू लग रहा की भी कर सके, लोग आवाज़ करने लग गया। इन वास्ते मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ, आपने इतना ही कहूँगा मैं कि इसकी हमारी कमी ने अब बताई। समझिए इंग्लिश स्कूल खोल दी, मामूली बात नहीं है। इंग्लिश पढ़ाना बच्चा ने, जो मैं खुद पढ़ता हूँ, मैं खिलाफ हूँ इंग्लिश से। इंग्लिश का ही काम आई। पहले मैं कहता हूँ बचपन में दक्षिण लोग जो हिंदी के खिलाफ आ, तमिलनाडु रहा, आंध्र प्रदेश रहा, अपना उत्तर भारत लोग हिंदी के खिलाफ, इंग्लिश के खिलाफ था। कई काम है। आज महसूस करा मोबाइल फ़ोन आ गया, आईटी का ज़माना है, इंग्लिश का ज़माना, अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज आ है। गांव गांव में स्कूल खोल दिए अंग्रेजी की। आप बताइए 50,000 1 लाख फीस हो बैठे प्राइवेट स्कूलों में, 50,000 रुपये फीस ले वे लोग। गरीब आदमी की ला सके तो पैया वाला पढ़े बैठे, पैया वाला पढ़ पड़ा 50,000 देवे, 80,000 दे, 1 लाख रुपये देवे फीस रहा। अब फ्री पढ़ा रही मैंने। अब मैं हमारे महंगे इलाज शिविर में गयो, मैं
इतना अच्छा इंग्लिश बोले बच्चा बच्चियाँ छोटे छोटे कोई कल्पना नहीं कर सके। मानो अच्छी इंग्लिश बोले वे लोग तो आ इंग्लिश जी के बड़ा बढ़ जाए बड़ा होला वे तो बड़ी नौकरियाँ पा सके, बम्बई में, दिल्ली में, लंदन में करी जा सके। इन वास्ते सारा काम क्रांतिकारी काम करिए मान लो। आगे भी मैं कहना चाहूँ आपने कि अभी जो मैनिफेस्टो आयो कांग्रेस को उन्हें आप गंभीर समझ लो। 5 न्याय योजना दी है, 25 गारंटियाँ दी आपने। अखबार में आयो पढ़ो आप, किसानों वास्ते, श्रमिकों वास्ते, दलितों वास्ते, महिलाओं वास्ते एक ऊपर एक बात है। अब किसानों की बात करा, मोदी जी ने मुख्यमंत्री हमारे हाथे दो हाथे मुख्यमंत्री रहा। उन टाइम में मोदी जी क्या कानून बनना चाहिए MSP वास्ते, किसानों वास्ते मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलनी चाहिए और कानून बन जाना चाहिए। अब 10 साल में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गया, अब कानून क्यों नहीं बना लिया है? कांग्रेस वादो करियो है कि मैं MSP ने कानून पास कराना, वो वादो किया। मोदी जी ने तो खूब 14 में जो वादा किया काला धन लेके आएंगे, 15 लाख रुपये खाते में आ जाएंगे, ना खाते में आया, ना 15 लाख रुपये आया, ना काला धन आया। 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रति वर्ष बच्चों को, 10 साल में 20 करोड़ नौकरी हो गए, 50 लाख नौकरी नहीं दी आज तक वे लोग 10 साल के अंदर। लोकपाल गायब हो गया। तो कहने मतलब है, कहने बात अलग है, कतली में करने में अंतर उनका। कांग्रेस के चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे खड़गे साहब हो, चाहे राहुल गांधी हो, उनका कहना है वादा करो मत, आप वादा करो और वादा वही करो जो आप निभा सको, पूरा कर सको, ये अच्छी बात है। इन वास्तव में आपने यही बात कहता हुआ आपने लंबी बात नहीं करूं, और मैंने खुशी है कि आप दोपहर में आयोड़ा बैठा हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि आप 14 तारीख ने प्रियंका गांधी आ रही है, आपने बीनमार में प्रियंका गांधी रावण मायने रखे। आप सब लोग जो है आपने गांव में महिलाएं बहनें बेटियां हैं, वे भी आवेला तो प्रियंका गांधी अच्छो लगेला। आप सब पैदल उठे और मीटिंग सफल करो, और हमारी आपको अपील है, इन वास्ते आप मीटिंग रखी गई है। और वैभव गहलोत ने आप अपना आशीर्वाद दो, उन्हें कामयाब करो। आप खुद वैभव गहलोत बन पड़ा ने काम करो तो काम चलेगा, क्योंकि एक उम्मीदवार तो गांव जा नहीं सके। ये तो कम समय मिले है। मैं भी 5 बार MP रही हूँ, 5 बार। मुझे मालूम है कि मैं खुद गांव नहीं जा सकता चुनाव में। मैंने जोधपुर इलाकों देखो आप, वो इलाका आपने सांचो रहा है, बीनमार रहा है, सब इलाका लंबा चौड़ा गाँव है अपने अटे। एक गांव दूसरे गांव में दूरियां भी है, तो आप लोग सब मिल पड़ा और खुद उम्मीदवार बन पड़ा, काम करो ला तो जाके आप कामयाब होना। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप एक छोटे से अनुरोध पर हाजिर हुए, और 14 तारीख को याद रखना है आप सभी को, और बहुत ही भारी संख्या में अपने सभी कार्यकर्ताओं को लेकर पधारना है। आप सभी एक बार पुनः नारा बोलेंगे, अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी।